दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की वो कंपनी है जिसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं। ये कंपनी जो इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में है और उसके पीछे वजह है बहुत सारा कर्ज। बैंकों का जो कर्ज है वो समय पे चुका नहीं पा रही, लेकिन अब कंपनी वन टाइम सेटलमेंट करना चाहती है, यानी सारे के सारे लैंडर्स के साथ में बातचीत करके उनका जो भी पैसा है वो एक तरह से फुल एंड फाइनल करना चाहते हैं और इसके लिए वर्दे पार्टनर्स का साथ में मिला है। तो क्या रिलायंस पावर आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है? क्योंकि वैसे सरकार की तरफ से इस सेक्टर को बहुत सारा सपोर्ट किया जा रहा है, स्पेशली ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है जिसमें रिलायंस पावर शामिल है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे यानी फिलहाल 2 डिजिट में है? क्या आने वाले समय निकट भविष्य में 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या रिलायंस पावर 500 को टच कर सकता है? यहाँ पे अगर दूसरी तरफ जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर में भी बहुत समय से स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर 6 रुपीज़ के स्तर को तोड़ेगा तो भी फिर से वहाँ पे आ रहा है, लेकिन तेज़ी बन नहीं पा रही है। क्या आने वाले समय में ये स्टॉक 2 डिजिट में जाएगा और फिर क्या 3 डिजिट में जाने की भी कुछ संभावना है? क्योंकि 136 का इसने हाई बनाया था, अब वैसी संभावना क्या फिर बनेगी? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक। ऐसे में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनका भविष्य तो इस समय तो उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.25 पर हुई और आप देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग 15.20 के आसपास की थी। 15.45 का इसने दिन में हाई भी बनाया, लेकिन जो लो है वो 15 का, यानी कुछ समय का स्टॉक आप देखें तो रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, गिरावट के साथ ट्रेड करेगा, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव माहौल भी बना। इस समय यानी लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक 15.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.33% की तेजी बनी हुई है। तो दोनों तरफ का दबाव दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह यह भी है कि बाजार में ऑल टाइम हाई के आसपास होने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा है। पिछले एक महीने में इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 15 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज लगभग 11 बजे के आसपास 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और अभी पूरा दिन है, तो आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम उतना जा सकता है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो रहा है। 9 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है और 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक इस समय देख सकते हो अपने लो और हाई के बिल्कुल बीच में, यानी दोनों तरफ का डायरेक्शन बन सकता है और जिससे बाजार में पॉजिटिव माहौल बना तो स्टॉक ऊपर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्डन क्रॉसओवर जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं वो भी इस समय बुलिश बने हुए रिलायंस पावर और दूसरी 10 कंपनियों में। यहाँ पे देख दो रिलायंस पावर की करंट प्राइस 15.20 के आसपास है। इसका 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज 13.75 के आसपास है और 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज 13.74 के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय स्टॉक उसको क्रॉस कर चुका है और बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छी तेजी की यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप ये समझ सकते हो इस समय एक अच्छा खरीदारी का मौका बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडिया के ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट देने के लिए यूरोपियन यूनियन ने बहुत बड़ी मदद का ऐलान किया है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी EIB ने इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए उसको सपोर्ट देने के लिए करीब 1 बिलियन यूरो के मदद का ऐलान किया है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट क्रिस पीटर्स ने कहा है कि आने वाले सप्ताह में जो G20 का इवेंट्स होगा इंडिया में, उस दौरान हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे और ये मदद हम इंडिया को करेंगे। उनका कहना है कि हम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, स्टोरेज और पावर ट्रांसमिशन के ऊपर इस समय फोकस कर रहे हैं और किस तरह से इंडिया को प्रमोट किया जाए, किस तरह से इंडिया को सपोर्ट दिया जाए, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देने को तैयार हैं। तो यहाँ पे देख दो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से काफ़ी बड़ी मदद का ऐलान हुआ है इंडिया को, जिससे आने वाले समय जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के सरकार का जो मिशन है उसको विश्व के बड़े बड़े देशों का सपोर्ट मिल रहा है और G20 इस बार जो इंडिया में हो रहा है उसका पूरा फायदा इंडिया को मिलेगा और ऐसे में आप समझ सकते हो कि इंडिया अपने मिशन को पूरा कर पाएगा। इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि आने वाले 2030 तक
एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे और फिर उसको विश्व के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी एक तरह से देखें तो ग्लोबल हब बनेगा इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का, और ये आने वाले समय का फ्यूचर का भविष्य का फ्यूल है जो पेट्रोल और डीजल की जगह लेगा। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए एक गोल्डन पीरियड होने वाला, और ऐसे में योगदान देना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन भी, और इन्होंने एक बड़ी मदद का ऐलान किया है। तो जैसे कि रिलायंस पावर भी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में प्रोजेक्ट उनके आगे लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सीधा फायदा रिलायंस पावर को भी मिलेगा। और आप ये समझ ही सकते हो कि ये एक तरह से पावर सेक्टर की कंपनी स्पेशली जो ग्रीन एनर्जी का काम करे उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में जो कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है उनमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए आपको। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, केयर एज रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो प्रेडिक्शन किया गया है कि 45 गीगावाट की कैपेसिटी पा ली जाएगी आने वाले नेक्स्ट 2 फिस्कल ईयर में। और रेटिंग एजेंसी ने ये अनुमान इस हिसाब से लगाया कि जिस तरह से हेल्दी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बिडिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, रोड मैप उसके लिए तैयार कर लिया गया सरकार की तरफ से, तो आने वाले समय 45 गीगावाट की कैपेसिटी आराम से पाई जा सकती है। यानी कुल मिला के इस सेक्टर में प्रचुर संभावना निकल के आ रही है। केयर एज रेटिंग के हिसाब से 20 गीगावाट की कैपेसिटी फाइनेंशियल 2024 तक पा ली जाएगी और फाइनेंशियल 2025 तक 25 गीगावाट उसमें और ऐड कर लिया जाएगा। इस तरह से देखें तो 45 गीगावाट की कैपेसिटी आने वाले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। केयर रेटिंग का कहना है कि साथ में फॉरेक्स सेविंग भी हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन शुरू हो चुका है सोलर मॉड्यूल्स का, और साथ में PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। करीब 18,000 करोड़ का यहाँ पे PLI स्कीम के तहत यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपनियाँ इस्टेब्लिश हो रही है, और इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसका फायदा भी मिल रहा है और इंडिया मजबूत हो रहा है। यानी एक तरह से जो अंदाजा लगाया करीब 90,000 करोड़ का फॉरेक्स सेविंग किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में ही सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा पीरियड शुरू हो रहा है और आने वाले समय इसका फायदा रिलायंस पावर को होगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इस समय रिलायंस पावर में निवेश करें। आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक कमाल करेगा, क्योंकि कंपनी वन टाइम सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय अपने पूरे कर्ज को चुका के एक नई शुरुआत कर सकती है कंपनी। वैसे भी कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ आप देख ही सकते हो, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पूरा बना हुआ है, इस समय खरीदारी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी लगातार अपनी लाइबिलिटीज़ को भी कम कर रही है। मार्च 2021 में यहाँ पे 50,780 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 49,812 रुपीज़ के आसपास आ गई, और मार्च 2023 में ये 48,535 रुपये तक आ गई। तो ये आप ही देख सकते हो क्लियरली कि लगातार लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, यानी कंपनी की सेहत सुधर रही है। और दूसरी तरफ देखें तो वर्दे पार्टनर्स का सहयोग मिला हुआ है, और वर्दे पार्टनर उनको कर्ज नहीं दे रहे बल्कि उनकी इक्विटी ले रहे हैं। इससे एक बात समझ रहे वो पार्टनर बनना चाहते हैं, और ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर में एक तेजी का दौर शुरू होगा और निकट भविष्य में स्टॉक 500 को भी टच कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, इसमें आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। फिलहाल स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास है। वैसे इंट्राडे में 5.95 का लो बना जो कल की क्लोजिंग थी, लेकिन फिर से इसने 6.05 का हाई भी बनाया। स्टॉक 6 के आसपास बना हुआ और पिछले 1 साल से स्टॉक इसी लेवल पे है। आप देख दो इसका 5.15 52 वीक का लो है और 9.45 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आप देखिए ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे देख दो कि प्रमोटर ने अपने जो गिरवी शेयर है उसको छुड़ाया है। मार्च 2022 में देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग 24% के आसपास थी, लेकिन 95 के आसपास % उनके शेयर गिरवी थे, जो फिलहाल 79.20% के आसपास आ गए। तो ये अच्छी बात है, प्रमोटर अपनी गिरवी शेयरों को छुड़ा रहे लगातार। इसके अलावा FI जम के खरीदारी कर रहे। मार्च 2022 में जहाँ पे 1.20% की होल्डिंग थी वो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2023 में 4.97% यानी 5% के आसपास आ गई है। यानी जो होल्डिंग 1% के आसपास थी 1 साल पहले वो 5% तक पहुंच गई, यानी FI की पहली पसंद। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा जरूर। यहाँ पे DI की होल्डिंग मामूली सी घटी है, 23.12% के आसपास थी मार्च 2022 में, जो मार्च 2023 में घट के 22.26% के आसपास आ गई है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जनरल पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी घटी है, 51.68% के आसपास थे मार्च 2022 में, जो इस समय 48.78% के आसपास होल्डिंग आ गई है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग बढ़ने का इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाई की कॉल, यानी पूरी तरह से लोग इसके साथ बने हुए, तो डेफिनेटली स्टॉक दौड़ेगा। और बहुत नीचे है तो खरीदारी कर सकते हैं, रिस्क बहुत कम है क्योंकि इसे नीचे जाने की संभावना इसकी काफ़ी कम है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।